डिसीजन चाहे गलत हो, पर जो एक डिसीजन सही होता है उसमें मैं अपने आप को लिवरेज करते जा रहा हूँ ऊपर। तो बहुत छोटी सिटी से मैं निकल के आया हूँ, और ये एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। और दूसरा सवाल मैं आपका शायद भूल गया हूँ, तो दूसरा सवाल क्या था? मतलब आपका साम्राज्य कितना बड़ा है, ये तो अच्छा, आपने बता दिया साम्राज्य कि कितना बड़ा है। आपके कितने फॉलोअर्स, आप कैसे उसको बताओगे? अगर मैं पूछूं कि भाई एग्जैक्टली। अरविंद कितना बड़ा है, क्या पैसा कितना है, हमारे को पूछते आपका क्या है? तो अब अरविंद का साम्राज्य, थोड़ा सा मैं अपनी वॉल ऑफ फेम दिखाना चाहता हूँ। तो ये अरविंद का साम्राज्य जरा देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो ये अरविंद का साम्राज्य है, और ये सब दिया है आम जनता ने। अगर आप लोग नहीं देते तो शायद हम लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। टोटल चैनल की बात करें तो हमारे 12 से 13 चैनल्स हैं, जो कि हम काफी बार बोलते हैं। और इसके अलावा सारे चैनल बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे रन कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है सिर्फ 12-13 चैनल तो हमारी टीम के हैं, लेकिन अगर आप वैसे काउंट करने जाएंगे तो 350 से 400 चैनल जो A2 के नाम से चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपके नहीं है वो कई साढ़े बार तीन लोग सौ चैनल, आपके नहीं है? नहीं, वो हमारे नहीं। वो फेक चैनल। वो हमारे फैंस हैं, फैन लोग चलाते हैं उन्हें। और हम पहले, हमें ऐसा बोला जाता था, कई बार हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो अपने, अगर कोई उनका कंटेंट कॉपी कर लेता है तो तुरंत उन्हें स्ट्राइक चला जाता है। मेरा सक्सेस मंत्र यही है, हमने शुरू में देखा कि ये बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। मैंने कहा जिसको ना पता लग जाएगा ना कंटेंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो अपने आप अपने चैनल तक पहुंच जाएगा। सो डोंट वरी, चिंता मत करो। दूसरों की सिचुएशन अगर अच्छी होती है, उनके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, तो अपने लिए भी होगी। तो इस वजह से A2 का नाम बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अगर वैसे तो कई लोग ऐसा बोलते थे कि उनके चैनल बंद करा दोगे तो सारे सब्सक्राइबर यहाँ आ जाएंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बंद हो गए तो शायद हम भी ना रहें। एब्सोल्युटली तो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसलिए एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दिया। मैंने कहा आप खोलो हमारे नाम से, अगर आपके घर चल रहा है तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो वो पॉइंट, तो साम्राज्य काफी बड़ा है। तो आपके और 13 चैनल है मेजरली, तो सबसे मेजली ज्यादा 13। सब्सक्राइबर वाला चैनल कितना है, उसके ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स है आपके, अरविंद? A2 मोटिवेशन सबसे बड़ा चैनल है, जिसपे अभी 12 मिलियन हो चुके हैं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब 1 करोड़ 20 लाख आपके सब्सक्राइबर है? जी, A2 मोटिवेशन पे। बाप रे और बाप। मतलब मैं बोलूं तो आपका 7वें 8वें में अगर देश बनाया जाए तो आपकी पॉपुलेशन 7वें 8वें नंबर 10वें नंबर पे आ जाएगी, शायद आपका एक अलग देश हाँ। बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर शायद बहुत कम, लिमिटेड लोगों के होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अ, अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हुआ, कोरोना की वजह से लोगों ने, अभी ऑनलाइन का रुझान इतना ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना की वजह से काफी ज्यादा लोग ऑनलाइन आए हैं, तो अभी धीरे धीरे क्राउड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले 1 मिलियन भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 10 मिलियन बड़ी बात है, लेकिन मुझे आने वाले वक्त में लगता है कि 10 मिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, क्योंकि जिस तो लेवल से बढ़ रहा है उस लेवल से जो तो बिल्कुल अभी आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर इंडिया में बढ़ रहे हैं, वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता काफी है। तेजी। सो थोड़ा हमें क्योंकि इंटरनेट की। क्योंकि टोटल अगर देखें तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ की जनता है, और हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं अभी? 1 करोड़ 20 लाख। तो आप सोचिए कि गुंजाइश कितनी है आगे बढ़ने की। 7 से 8%, मतलब 0.07%। एग्जैक्टली exactly. और इसमें भी एक और पॉइंट है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, भूटान के भी हैं, सऊदी के भी हैं, जो हिंदी भाषी हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, वहां से भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर टोटल काउंट करोगे तो नंबर बहुत बड़ा है। तो अब मेरे को ये बताइए कि मैं नोटिस करता हूँ कि YouTube पे जैसे आजकल हम भी थोड़ा बहुत करने लगे, मेरी टीम बहुत प्रेशर कर देगी आप, तो हमें तो अब क्या बनाए, आप क्या बनाए, कंटेंट कहाँ से लाए, तो इसके लिए आपका क्या सीक्रेट मंत्र होता है? बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया से होंगे, तो क्या सीक्रेट देते हो आप, क्या आपका क्या सीक्रेट मंत्र है? आ, वैसे तो YouTube का सक्सेस मंत्र यही है कि आपका एक जोनर आपको सेलेक्ट करना है, और उसी के ब्याह पर वीडियो बनानी है, तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। हर किसी ने अपना एक जोनर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे आपका है। लेकिन मेरे केस में क्या था, मैं एक केमिस्ट्री टीचर था। तो मैंने क्या किया, मेरा एक नीश ऑडियंस था, और मुझे पता था कि अगर मैं केमिस्ट्री टीचर ही रहूंगा तो मेरा केमिस्ट्री की कितनी तो ऑडियंस है, वो भी 11th 12th की। तो मैं कभी उस वे से प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा जो प्रोग्रेस हमने A2 मोटिवेशन में की है। A2 मोटिवेशन में सिर्फ 1 साल के अंदर हम लोग 10 मिलियन तक पहुंच गए थे। तो वो 1 साल में 10 मिलियन पहुंचना, इट्स रियली अ बिग डील। वो कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने सोच लिया था कि अब शॉर्ट्स आने वाला है, तो शॉर्ट्स में हम लोग सिर्फ एक चीज को काटेंगे, वो हम नेगेटिव कोई भी चीज नहीं बताएंगे। लोगों को खुश करने वाली, लोगों को हंसाने वाली, लोगों को अच्छी नॉलेज देने वाली, फैक्ट देने वाली चीजें हम बताएंगे। और उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे, वो किसी भी लेवल की हो सकती है, उसमें हमने कोई जोनर नहीं रखा। ये हमारी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। बस हम नेगेटिव इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि नेगेटिव चीजों की तो केओस वैसे ही मची हुई है। न्यूज चैनल खोल के देखो तो आपको 10 में से 8 न्यूज नेगेटिव ही नहीं मिलेंगी।
पर A2 मोटिवेशन में ऐसा है कि आपको मोटिवेशन, और कई लोग कहते हैं कि हम फैक्ट क्यों डालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट भी आपके मेंटल लेवल को बढ़ाता है, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। एब्सोल्युटली। तो हमने सोचा कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीजें डालेंगे और उसमें कोई हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। तो ये हमारा सक्सेस मंत्र है। इस तरह से हमने, हमारे को कभी भी उस चीज की कमी नहीं पड़ती है कंटेंट की। लेकिन और एक और जोनर है जिसमें कंटेंट की कमी नहीं पड़ती, वो है व्लॉग्स। आप डेली उठो, व्लॉग्स बनाओ, और व्लॉग्स हमसे भी ज्यादा पॉपुलर है। सबको पता है कि व्लॉग्स जिस लेवल से चल रहा है, तो व्लॉग्स की मुझे नहीं लगता कंटेंट की उसमें कोई कमी है। बाकी में कहीं ना कहीं कोई ना थोड़ा थोड़ा करके लोगों को सोचना पड़ता है अब क्या बनाए, अब क्या बनाए। हमारे केस में तो ऐसा चल रहा है कि हम लोग एक दिन में 3 शॉर्ट्स डाल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कोई 3 वीडियोस अपलोड कर रहा होगा, रेयर केस में होगा, और वो भी यूट्यूब के शॉर्ट्स की बात आप कर रहे हो, आप 3 शॉर्ट्स रोज डालते हो, तो A2 पे वीडियोस कितने आप रेगुलर वीडियोस डालते हैं अपने? रेगुलर ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी दिवाली के दिन भी लोग पटाखे बजा रहे थे, हमारी टीम यहाँ शॉर्ट्स बना के डाल रही थी। मतलब ऐसा है कि आपकी कंसिस्टेंसी और विद द सेम सेम एंथुसियाज्म, ये आपको 1 करोड़ 20 लाख जो आपके सब्सक्राइबर है वो आए हैं। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया ये टू। तो ये मेरी तरफ से तो कुछ चुनिंदा सवाल थे मेरे, और आप बताइए आगे हमको कैसे ले जाए। मैं लाइव बड़ा कम आता हूँ, हाँ, ज्यादा आता है ही नहीं, आइडिया तो है अब नहीं। आपके सवाल खत्म हुए, तो मैं मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है कुछ चीजों पे, और मैंने आपकी जर्नी देखी है, और जैसे जोश टॉक में मैंने आपका वो पूरा देखा था, बहुत अमेजिंग। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, बोलते बहुत अच्छा हो, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नंबर 1, आपके इंटरव्यूज देखे मैंने, टू द पॉइंट आप बात करते हो, जो मोटिवेशन की लाइंस बोलते हो वो बहुत चुनिंदा होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जिसमें मैं आपकी राय चाहता हूँ। जैसे कई बार सक्सेस मंत्रा बोला जाता है, और मैंने आप ही के से सुना था, सक्सेस मंत्रा बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, है ना, तब आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन आपका यहाँ पर पॉइंट कुछ और था। मैं उस पर थोड़ा और इलेबोरेशन चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि वाकई में सक्सेस मंत्रा यही है कि सुबह जल्दी उठो तभी सक्सेसफुल होगे, लेकिन आपका पॉइंट कुछ और था, वो सुनना है मुझे आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद कि हिटलर ने कहा था, हिटलर जब जर्मनी का पूरा राज कर रहा था, कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, फर्स्ट एक्सेप्ट द रूल, गो टू द टॉप एंड चेंज द रूल। तो मुझे कैसा लगता है कि आप मानो सुबह नहीं उठ पाते अरविंद, मानो आपसे मीठी मीठी बातें नहीं हो पाती हैं, तो आप जब रात में काम करो ना, तो रात में वो दिन की भी पूर्ति कर दो। और साला तुम अपनी कहानी ऐसे लिखो कि मैं तो दिन का आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ रात में काम करता हूँ। कितनी हजारों सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो TCS, इन्फोसिस, यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए काम करती है, तो क्या दिन में काम करेगी? ये रात में काम कर रही है ना। आधी से ज्यादा दुनिया डॉलर्स में पैसा कमाती है हिंदुस्तान में, जब पूरा भारत सो रहा होता है, कितना बड़ा पैसा लेके आती है वो। इंपोर्ट वाला आपका जो क्या बोलते हैं, आपका फिस्कल क्या बोलते हैं, जो दो देशों के बीच में जो आदान प्रदान चलता है फॉरेक्स का, तो वो सबसे ज्यादा तो रात में होता है हिंदुस्तान का, अगर तरक्की की बात करें, जीडीपी का योगदान करें। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग सक्सेस हैबिट की बात किनसे करते हैं? जो लोग मिडिल क्लास होंगे, या जो अभी सक्सेस के पीछे आप दौड़ना चालू कर रहे हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं, मतलब हो सकता है वो कैटरपिलर हो जिसको आपको बटरफ्लाई बनना हो। तो आप कैटरपिलर को ये प्रेशर मत दो कि सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे। अगर आपने उसको वो प्रेशर दिया तो वो जीवन में कभी उठेगा ही नहीं और कभी वो बटरफ्लाई बनेगा ही नहीं। आप तो भाई मतलब मेरा पॉइंट ऐसा होता है कि भाई आप अगर बच्चे को गोली नहीं खानी है तो उसको गोली को पानी में डाल के पिला दो ना, जा तो गोली रही है। हिंदुस्तान में वो कह रहा है कि एक ही चमड़े से बेल को भी मार रहे हैं, गाय को भी मार रहे हैं और भैंस को भी मार रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रही कि गाय को तो भाई पुचकार के भी मार सकते हो, बेल को आप उंगली करके भी कर सकते हो, और भैंस को तो मार रहे हो, मारो उसको चमड़े से, तू खाएगी। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसी बीमारी वैसा इलाज। अगर बच्चा है तो अलग एमजी, बड़ा है तो अलग एमजी। तो उसको लेके मेरा लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। ये मेरे पॉइंट होते हैं। और मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने हर इंसान से मैं मिला हूं, मैं MBA चावला में सबसे ज्यादा मैंने क्या कमाया, तो मैंने रिश्ते कमाए। आज पे मैंने पूछे तो मैंने क्या कमाया, तो मैंने मैं रोड साइड साइकिल वालों से लेके मर्सिडीज BMW के घरों में गया, उनके ऑफिसों में गया। तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, वो बोलते हैं ना कि नासा की स्टडी या इसकी स्टडी, मैंने क्या स्टडी की है मेरी खुद की, कि मैंने हर तरीके के इंसानों को देखा और हर तरीके के इंसान की अपनी काबिलियत देखी है और उसको सक्सेस होते देखा है। मतलब आप मुझे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो अरविंद, कि मैं 9 बजे उठता हूँ या मैं 10 बजे उठता हूँ दिन में, और रात को मैं 4 बजे सोता हूँ, तो मैंने वो भी लोग सक्सेसफुल देखे हैं। मैंने 5 बजे उठ के देखने वाले को भी अनसक्सेसफुल देखा है। आपका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है कि आप ABCD करोगे तो आपको XYZ मिलेगा। एग्जैक्टली। आप ABCD मत करो, आप A2 कर दो तो आप बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर बन जाओगे। आपने नई कहानी जोड़ दी ना। मैं
क्या चाहता हूँ लाइफ में, आप हम्म, अपने हिसाब से जीवन, आप कोई सोच सकता था कि यूट्यूबर करोड़ों सब्सक्राइबर करके लाखों करोड़ों कमाएगा? कोई सोच सकता था? नहीं नहीं, हिंदुस्तान में बहुत हमेशा मुश्किल। से बहुत मुश्किल है ना, आपने कर दिया ना। हम्म, एमबीए चावला पे अरविंद लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त इतना मजाक उड़ाया है ना मेरा। आज एमबीए हम्म, चावला को आप प्यार दे रहे हो ना। इसके हम्म, पहले कितने बीटेक पानी पूरी वाले आए, बीबी आला, इंजीनियर वाला, बहुत सारे लोग आए हैं, पहले भी आए हैं, और वो हम्म, बेचारे टिक नहीं पाए। तो सही अगर बात। आप में कंसिस्टेंसी है ना, तो लोग आपको पूजेंगे, बस मैं तो यही हम्म, मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग यार। ये तो एंथुसियाज्म दिख रहा है ना, ये बड़ा अंदर से लिवरेज करता है चीजों को, बड़ा मजा आ रहा है आज। दूसरा ये है कि अब आने वाला प्लान क्या है, एमबीए चाय वाला अब आगे क्या प्लान कर रहे यार हम लोग ना, हमारी फ्रेंचाइज तो हमारे एक्सपांशन कर ही रहे हैं हम लोग। हम हैं? लोग आउट ऑफ इंडिया भी दुबई से सिंगापुर से चालू करेंगे, वो सेगमेंट चल रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हिंदुस्तान के युवाओं को एमबीए चाय वाला जैसा बनाने में। आपको अमेजिंग। पता है अरविंद, हमारे देश को ना, अभी आपको मतलब मैं बड़ा दिल से बोलूंगा क्योंकि मैंने जर्नी देखी है, मैं आपको बताता हूँ। आप 10 साल पहले या समझो 7-8 साल पहले किसी गुप्ता अंकल, माहेश्वरी अंकल, बिल्लौरे अंकल, शर्मा अंकल, अरोरा अंकल से बिजनेस का पूछने जाते थे ना, तो वो आपको डरा हम्म, देते थे, अरे बिजनेस मत हम्म, करना, फट जाएगी, कितना टैक्स लगता है, पैसे कहाँ है, सैलरी कहाँ से दोगे, भाड़ा कहाँ से भरोगे, वो आपको डरा हम्म, देते थे। तो हमारे माँ बाप भी हम्म, बोलते थे कि भाई बस, अरोरा अंकल भी बोल रहे हैं, बिल्लौरे अंकल भी बोल रहे हैं, शर्मा जी भी बोल रहे हैं, अग्रवाल अंकल भी बोल रहे हैं कि धंधा मत करना, फट जाएगी। जबकि उनके घर में कार है, उनके घर में बंगलो है, हर सैटरडे संडे वो बाहर घूमने जा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पर वो हमारे बाप को और मेरे को डरा रहे कि धंधा मत करना। वो इसलिए डराते हैं कि उनका कोई कंपटीशन खड़ा ना हो जाए। सही बात है, तो डर एग्जैक्टली। के चक्कर में हम लोगों ने धंधा नहीं किया, पर ये इंटरनेट आने के बाद भैया ना सारी चीजें खुल गई, किताब खुल गई हम्म, भैया, कि एमबीए चावला बना कैसे, अरविंद ए टू ने इतने सब्सक्राइबर किए कैसे। मतलब अब आपके सामने किताब खुली हुई पड़ी है कि भैया ये पेज नंबर पे लिखा है कि अरविंद कौन से कपड़े पहनता है, या एमबीए हम्म, चावला ने सक्सेस कैसे पाई। आप 75 नंबर का पेज खोलो, अब थिंग्स आर ओपन, थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, अब यू कैन नॉट हाइड योर। भाई इंटरनेट आने की वजह से आपकी सक्सेस बड़ी तरीके से खुल गई है, जहां पे लोग हम्म, अपनी सक्सेस बताने में पहले डर, मतलब घबराते थे कि मैं नहीं बताऊं ये सक्सेसफुल हो जाएगा, एक डर का माहौल था, उसको ये था कि ये आगे ना निकल जाए, वो खुल गया है। तो मैं हम्म, ये और बड़े पैमाने में करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो युवा है, हम्म, वो घर में जब बात करे या चौराहे पे बात करे, अपने रिश्तेदारों से बात करे, तो वो इकोनॉमी की बात करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप की हम्म, बात करे, वो डेवलपमेंट की बात करे, वो कुछ करने की बात करे, क्रिएशन की बात करे, वो बकवास ना करे, शादियों में नाच गाना ना करे, किसी लड़की के पीछे बकवास टिकटॉक ना गाड़ियां बनाए। नहीं बनाओ। टिकटॉक बनाओ तो फिर वो बंदा नहीं है, वो थोड़ा ब्लैक सा लड़का वो जो यू करता है, वो फिर हाँ वो हाँ, बनवाओ। ये आप हॉबी, बनाओ आप टिकटॉक बनाओ, फिर खबी बनाओ कि हॉबी साला बन। एक पोस्ट डालने का ड्रीम इलेवन उसको 2 करोड़ रुपया देगा, फिर वो बनो। क्या बात। आप यूट्यूब चलाओ पर ए2 बनो, हम्म, आप हम्म, चाय बेचो तो फिर स्टारबक्स बनो, मैकडोनल्ड्स बनो, एमबीए चाय वाला बनो। तो पॉइंट ये, मैं हम्म, ऐसे नहीं बोलता काम खराब होता है, फिर जाओ तो बेस्ट बनो। आदमी क्या होता है ना भैया, आदमी, मेरे को लगता है शेर बनना चाहिए आदमी को, कि हिरन का हम्म, ही शिकार करूंगा भले 2 दिन भूखा रहूंगा। मैं कुत्ता नहीं हम्म, बनूंगा कि जो रोटी भी खा लेगा, बिस्किट भी खा लेगा, टट्टी भी खा लेगा। आप समझ रहे हो द पॉइंट हियर इज की, बी द किंग ऑफ द जंगल। हम्म, आदमी क्या होता है, अभी अभी आपके साथ यूट्यूब चैनल पे अभी बहुत सारे लाइव देख रहे होंगे, मैं यूट्यूबर हम्म, बनता हूँ यार, हम्म, अब मैं एमबीए चाय वाला बनता हूँ यार, अभी हम्म, शाम को कोई लड़की का लाइव आ जाएगा तो बोले मेरे को तो मॉडल बनना है। हम्म, अगले दिन किसी दिन सुबह मोदी जी आ जाएंगे भाषण देने, बोले अब तो मेरे को नेता बनना है। तो पॉइंट हियर इज की, आपके जो सपने आपने पाले हैं वो गर्भ में ही मर गए, हम्म, आप तो उनको पैदा ही नहीं होने दे रहे हो। अपने सपनों को तो आपके 9 महीने के पेट में जैसे माँ बच्चे को रखती है, वैसे आपके सपने तो अंदर ही मर गए। तो आपने तो वो कर हम्म, दिया, क्या बोलते हैं उसकी, भ्रूण हत्या कर दिया अपने सपनों की। तो हम्म। वो है। और दूसरा ऐसा आप, ही, ऐसे ही, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसे एक पॉइंट भी आया था एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ऐसे शेयर मार्केट का भी एक पॉइंट है, जैसे बिजनेस के लिए लोग डराते हैं वैसे शेयर मार्केट के लिए डराते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो कोरोना आया उस टाइम पे जब लोग घर पे बैठे, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया बकायदा, हमारे बहुत सारे सेशंस हमने शेयर मार्केट पे किए हैं लोगों के, और वो इसलिए किए क्योंकि मैंने खुद ने शेयर मार्केट शुरू किया था आज से 2.5 साल पहले। पहले मुझे भी, मेरे फादर को अगर कोई बोलता था शेयर मार्केट, तो हमारे फादर ये कहते थे ये तो फालतू की चीजें हैं, ये कभी इन चक्करों में फंसना मत। लेकिन लिटरली पता लगा कि ये अपने आप में एक टैलेंट है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, ये अपने आप में एक आर्ट है। वो मैंने सीखी यहाँ बेंगलोर आने के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये, और मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा कि वाकई में यार हमारा पैसा हमारे लिए कमा रहा है, दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है।
अगर समझदारी से लगाया जाए तो ये पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप कुछ कर भी नहीं रहे, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट्स इट। अच्छी कंपनी में सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट कर लिया। जब कोरोना आया तो हमने एक नया सीरीज शुरू किया, ऐसी शेयर मार्केट में आप किस तरह से बढ़ सकते हैं। हमने ये सोचा कि एक आंकड़ा देख रहा था मैं, वो आंकड़ा ये था कि इंडिया में डीमेट अकाउंट पूरी पॉपुलेशन में 4% लोगों के हैं, जिसमें से 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं, बाकी के तो डेड हो चुके हैं। तो कितना अफसोस होता है कि इतनी 135 करोड़ की जनता है, उसमें 4% लोगों के डीमेट अकाउंट है, जिसमें 2% लोग ही हैं जो कि डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें से एक्टिव कितने जो पर डे करते हैं, वो मुश्किल से कोई 0.9% है, और वही लोग पैसा छाप रहे हैं, उनको पता है कि कितना पैसा है। तो हमने क्या किया, एक नया पहल शुरू की हमारे A2 मोटिवेशन के, हम लोग डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे लोगों के, और ये हमने इतना मेजरली किया, हम अभी तक जितना आंकड़ा है मेरे पास, अभी तक 50,000 के करीब डीमेट अकाउंट A2 मोटिवेशन से खुलवा चुके हैं, 50,000 अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो आप समझो कि अगर इतने कम लोग हैं तो हमारा शेयर मार्केट आज 60,000 पे, अगर 2-3% बढ़ जाए तो 1.5-2 लाख पे हमारा सेंसेक्स पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली और ये इसका फल होगा भी देखने को मिला। हुआ क्या, यूट्यूबर में अकेला नहीं था, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, लोगों से ट्रेडिंग करवा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना पैसा लगाओ, बेमतलब बैंक में पड़ो, उसका फायदा क्या है ना, आपको सेविंग से कुछ मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट है नहीं। फिर एफडी में डालोगे, उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं आता, उससे ज्यादा तो डेप्रिसिएशन है। तो सबने जब एक साथ आए तो सब लोग हैरान है कि कुछ है ही नहीं, प्रोडक्शन तो है ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके पीछे रीजन था, इंडियन जनता बाहर आई, डीमेट अकाउंट खुलवाया, अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, छोटे छोटे लोगों ने भी किया है। तो एक छोटा सा चेंज इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज ला सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। ये बात चीज मैं आपके साथ में ऐड करना चाहता था, जो बिजनेस वाली बात आपने बोली थी। इट्स अ पिटी इफ यू कैन ओपन 50,000 अकाउंट ऑफ अ न्यू पीपल, मतलब 50,000 के आपका जिसने खुल रहा है, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होगी ना, वो तो जीरो होंगे शेयर मार्केट में। तो अगर उसमें ये नंबर आप अकेले कर रहे हो अरविंद, अगर ऐसे अरविंद 2-5 हजार हो जाए, 200-300 हो जाए, तो कितना बड़ा नंबर बन सकता है। और ये हमारी लिक्विडिटी इकोनॉमी में, जीएसटी में, टैक्सेशन में कितना मनी का फ्लो होगा। और एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपकी सक्सेस आपकी है, आपकी सक्सेस कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज अरविंद ग्रो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ अरविंद ग्रो कर रहा है, उसके साथ 10 लोग और ग्रो कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम बनता है हिंदुस्तान में। कोलैबोरेशन शब्द को और इकोसिस्टम शब्द को हमारे घरों में रेगुलरली अपनाना चाहिए, हमारी डिक्शनरी में वो वर्ड को रेगुलर यूज करना चाहिए कि भाई अरविंद की सक्सेस अरविंद की सक्सेस है, प्रफुल्ल की सक्सेस प्रफुल्ल की सक्सेस है। पर ये जब दोनों मिलेगी तो ये सक्सेस और ज्यादा बढ़ेगी, दोनों के लिए बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। ये अभी कैसा होता है, मैं आपको तो हमारे का मेंटेलिटी ऐसा है कि मैं अरविंद के साथ क्यों जाऊं, अरविंद मेरे साथ क्यों आए, अरविंद का क्या फायदा, अरविंद कुछ तो चाहता होगा, अरविंद का कुछ तो हिडन एजेंडा होगा। आप समझ रहे हो, ये फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ आप में नहीं होगी, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों में, हमारे सर्कल में नहीं होगी, क्योंकि हम भी उसी तबके से उठ के आए। पर मैं नीचे देखता हूँ, क्योंकि मैं भी गुजराती बॉर्न गुजराती नहीं, जैसे आप श्री गंगानगर से, मैं धार जिले से हूँ, इंदौर के पास में धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहां मेरे पिताजी भी किसान है, मैं अभी बहुत छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। पर वहां के मैं बच्चों, मेरे दोस्तों को देखता हूँ, उनकी बातों का टॉपिक्स को मैं देखता हूँ, तो ये जो मैं बोल रहा था कि आप क्या चाहते हो आगे, तो मैं एमबीए चावल एकेडमी के माध्यम से हिंदुस्तान को टीच करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि, और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाँ, एमबीए चावल आप बन सकते हो, आप अरविंद A2 बन सकते हो, आप श्रेयस बन सकते हो, आप रवि बन सकते हो, रवि का कुछ हो सकता है, विवेक का कुछ हो सकता है, दीपक का कुछ हो सकता है, यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं अगले अगले सालों में कुछ। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है प्रफुल्ल, बहुत 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 मजा आया यार आपका। अच्छा एक बात बताइए आप, कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, और सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस बंदे के साथ मिलके आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज से पहले। आज तो आपको मजा आ रहा है तो पक्का है। यार मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सेलिब्रिटीज से भी मिला हूँ, बट मैं कभी ज्यादा फोटो वाला हूँ नहीं, पर आजकल मेरी सोशल मीडिया टीम बोलती है, मैं काफी लोगों से मिला हूँ। बट एज एन अगर आप सेलिब्रिटी पूछो या किसी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, तो मुझे लगता है मेरे छोटे भाई से मैं बहुत इंस्पायर हूँ यार, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंस्पिरेशन किस काम की जो एक्सेसिबल ही ना हो। तो मेरे छोटे भाई और मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया, मेरे पिताजी ने साइकिल से अगरबत्तियां बेची अरविंद, हर किसी के माँ बाप ने स्ट्रगल से किया, मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने मेहनत करके भी हमें हौसला दिया कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। फिर मेरा अक्षय तो करके एक दोस्त है जो अभी आपके बैंगलोर में ही है, मैं किसी दिन आऊंगा बैंगलोर तो हम लोग साथ में चाय कॉफी पियेंगे, तो उसने बहुत हिम्मत दी कि घुस जाओ, डरो मत, जो भी होगा देखा जाएगा। पर उन्होंने क्या कहा, और मैं कर्मशील आदमी हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। तो मैं उस चीज को आध्यात्म के साथ जोड़ के, भाई जैसे अरविंद से मैं कोई 3 चीज सीखा हूं ना अरविंद,
तो मैं हाथों अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं अपने छोटे भाई से और मेरे दोस्त अक्षय से काफी चीजें सीखा हूँ। मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ। बाकी हर सेलिब्रिटी, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अरविंद से मैं आज मिल रहा हूँ, मैं आज आधे घंटे मिला, मैं अरविंद को मैं मान सकता हूँ कि बहुत अच्छी टॉक है, बट मैं वाकई में अरविंद को आधे घंटे में जान गया हूँ, मुश्किल है ना। क्योंकि हो सकता है अरविंद अपने लाइफ का बेस्ट इंप्रेशन के लिए, प्रफुल इंप्रेस करने के लिए अरविंद के साथ जुड़ा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने आइडियल्स बदलने की जरूरत है। एक्सेसिबल आइडियल्स हो जिनसे वो रूबरू हो सके और उनसे वो सीख सके, इंटरेक्ट कर सके, तो वो आइडियल्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी फाइनली अहमदाबाद में सेटल डाउन हो गए, क्या प्लान चल रहा है आगे? आई विल नेवर सेटल डाउन। मैं अपनी सांस, अंतिम सांस भी सेटल डाउन में नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब्दुल कलाम की बात बताऊंगा। वो आई एम शिलोंग में लेक्चर देते हुए ऊपर गए। तो वो इंसान जिसने हिंदुस्तान को क्या से क्या बनाया, हिंदुस्तान को सिखाया, हिंदुस्तान के बच्चों को एक सपना दिया, वो बंदा, वो इंसान काम करते करते अपना फेवरेट काम सिखाते सिखाते ऊपर चलेगा। तो हो सकता है मैं किसी इंस्टाग्राम लाइव में ऊपर चले जाऊं, हो सकता है चाय बनाते ऊपर चले जाऊं, हो सकता है शिक्षा देते हुए ऊपर चले जाऊं। क्योंकि लाइफ में मैंने ऐसे, हिंदुस्तान को दूसरी आजादी की लड़ाई है हमारी, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब आपको शहादत नहीं देनी है भगत सिंह जैसी, अब आपको शहादत नहीं देनी है कि किसी का लड़ाई नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है, महात्मा गांधी जैसे आंदोलन नहीं करना। अब आपको आंदोलन करना है कंफर्ट जोन छोड़ के। आपको आंदोलन, आपकी लड़ाई है देश के। जैसे अरविंद आप इतना सिखा रहे हो, आप मेरे साथ लाइव जा रहे हो, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, हम एक दूसरे को सिखा रहे, सीख रहे। तो हिंदुस्तान को आगे आके चाइना और अमेरिका से आगे निकलने की मैं बात करता हूँ। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट करना चाहिए। जैसे आप लोग बोलते होंगे ना 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, मैं बोलता हूँ कलेक्टिविटी हिंदुस्तान की बात, वैसा नहीं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। आई वॉन्ट पीपल टू टॉक अबाउट चाइना, आई वॉन्ट टू पीपल, इनोवेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डिजिटल की बात हो। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये दुनिया का बड़ा कोविड के बाद से जो फेस आया ना अरविंद जी, आप ये खुद भी जानते हैं, जहां अपने सब्सक्राइबर बढ़ा है वहां हिंदुस्तान ने सपने पाले हैं। जहां मैंने चाय की दुकानें ज्यादा पाली हैं, जहां लोगों के सपने बड़े बने, ये हिंदुस्तान ने, इस कोविड ने, इस इंटरनेट की दुनिया ने हिंदुस्तान को अपना वाकई में हनुमान बताया। जामवंत ने हनुमान को बताया कि आप में सच्ची में ताकत है भाई, तू भी सक्सेसफुल हो सकता है। एक अवेयरनेस आई है, एक जो चश्मा लगा हुआ था हिंदुस्तान के बच्चों के, युवाओं में, वो हटा है। माँ बाप कन्विंस होने लगे हैं, बच्चियां एक्टर एक्ट्रेस बनने लगी है, मॉडल बनने लगी, घर से बाहर जाने लगी, रातों में भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का माहौल हिंदुस्तान में आ रहा है। ये कोई सरकार नहीं कर रही, ये लोग कर रहे हैं, ये जनता कर रही है। क्योंकि कोई भी देश जो होता है वो लोगों से बनता है, वो देश से नेताओं से देश नहीं बनता है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात है, हिंदुस्तान को जानने की बहुत जरूरत है। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं चाहता हूं कि हजारों अरविंद बने, हजारों एमबीए चावला बने, ताकि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी फटाफट चूज करें। आपको भी पता है कि आपके अगर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, तो 10 मिलियन में टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई ना बॉस, तो 10 ट्रिलियन और 15-20 मिलियन ट्रिलियन में भी जाने में टाइम नहीं लगेगा हमें डॉलर्स में। तो ये मेरा बिलीव है। और फिर घर वाले बोलते नहीं कि अभी ये बहुत ज्यादा समझदार हो गया, शादी करा दो? घर वाले तो कैसे है ना कि उनकी कभी सुनी नहीं, चाय के टाइम में तो शादी में भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को, मैं ऐसा समझता हूँ। एक और चीज, एक बहुत क्वेश्चन आता है अरविंद मेरे पास कि माँ बाप को कन्विंस कैसे करें। तो मैं उसका जवाब देता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी 2-5-6 हजार लोग देख रहे हैं, कि आपके माँ बाप को अब आपको समझाने की जरूरत है। हमारे माँ बाप 25-50 साल पुराने ख्यालात के हैं, उनको आदर सम्मान करो, माँ बाप जैसा सम्मान करो, पर उन्हें कह दो कि पापा आप शायद यहाँ गलत हो, मामा बुआ मासी बड़े पापा आप यहाँ गलत हो, मेरे को थोड़ा सा आजादी दो, और मैं आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल 3-4 साल में लाके दूंगा। क्योंकि आप जो, आपके मगज अरविंद में क्या चल रहा है, आप क्या सोच पाते हो, आप क्या विजन रखते हो, आपका क्या माइंडसेट है, वो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को कन्विंस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मेरा एक ये मैसेज भी रहेगा कि आप बिल्कुल सिर्फ जुगा के काम करो, और घर से चाहे तो निकल जाओ अपने माँ बाप से दूर, और किसी दिन आना सक्सेसफुल होके, अकाउंट में पैसे लेके, अच्छी गाड़ी कपड़े लेके, अपने आप माँ बाप कन्विंस हो जाएंगे। ये बात सच है, और एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ है। तो अभी फादर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। बट हुआ कुछ यूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि माँ बाप को कन्विंस कैसे करें, तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सपनों पे भरोसा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको भरोसा है तो एक बार के लिए उनके सुननी बंद कर दो। आपको वो एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, 5वीं बार थक जाएंगे। और अपने अपने पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अपने सपनों पे भरोसा है और आपको लगता है मेरा सपना सही है और मैं सही दायरे में सोच रहा हूँ। सही दायरे में सोचना भी जरूरी है, गलत काम के लिए नहीं। ठीक है, अगर किसी को आप आइडियल मानते हो और उसके जैसा बनना चाहते हो, ठीक है, या उससे भी अच्छा करना चाहते हो, तो निकल जाओ घर से, सुनो मत। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो जो साइनर्जीज होती है ना, वो आपके साथ होती चली जाएंगी, और आपके माँ बाप भी आपका सपोर्ट करेंगे एट दी एंड। मेरा ये मानना है, जो कि मैंने भी देखा है। नहीं आप जाए हो ना, आप ये क्यों बोल रहे हो पता है अरविंद, आप क्यों बोल रहे हो आपको पता है?
आपने वो जर्नी जी है, आप वो सारी चीजों को छोड़ छाड़ के लड़ झगड़ के आपने रेस पार की है। तो जिसने रेस पार की है ना भाई, जिसने जो रास्ता सफर तय किया है ना श्री गंगानगर से बैंगलोर इस, का, उसको इस, रास्ता पता है। क्यों इससे आप मुझे मेरे एक को बात याद आ गई। सॉरी, मैं शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ कि मुझे आज याद है कि मैं 12th मेरा हो गया था। तो 12th के बाद क्या हुआ कि वो मेरा एसकेआईटी में हो गया था, आरपीटी में सिलेक्शन हो गया था, फिर मुझे एसकेआईटी ज्वाइन करना था। हमारी फैमिली में कोई इंजीनियर था ही नहीं और कोई बाहर गया ही नहीं। पापा की शॉप थी, पापा कहते हैं कि भैया यही अपना बाहुबली का साम्राज्य है, माहिष्मती साम्राज्य है, इसी को संभालना है। वही एक दुकान पे, वो हमारे लिए वो दुकान ही एक माहिष्मती साम्राज्य होती थी। तब ऐसे ही सोचते यार मैं चाचा से बड़ी दुकान बनाऊंगा एक दिन, क्योंकि हमारे चाचा की बड़ी दुकान थी। देन अब मैं इकलौता भी था। फादर कहते हैं कि दुकान कौन संभालेगा, तू चला जाएगा तो पापा का ऐसा कि जाने नहीं देना है इसको। और मेरा हो गया था आरपीटी के थ्रू, एसकेआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा अच्छा कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, मेरे को मुझे जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है। देन मुझे याद है मेरे माय फादर सेड कि भैया तू तो इकलौता है हमारा, और हमारा ये जो दुकान कौन संभालेगा, जाना नहीं है। तो पर मुझे इतनी जिद थी कि मुझे जाना ही जाना है। तो एक रात को मैंने, पापा बोलते, पापा ने दूसरा बहाना बनाया, चला भी जाएगा तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरी फीस के पैसे कौन भरेगा, मेरे पास तो है नहीं पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, काम करता हूँ कि भैया मैं लोन करवा लेता हूँ। तो मैंने अपने भैया के हेल्प लेके एसबीआई से एक वो ले लिया, एजुकेशन लोन। उस पर पापा के साइन चाहिए थे। अब लास्ट मैंने कहा अब तो पापा को पैसे की भी टेंशन नहीं है, भैया आप साइन ही तो करने। तो पापा मुकर गए। पापा कहते हैं साइन नहीं करूंगा। रात को 9 बजे आए। और पापा का ऐसा था कि पापा का सुबह जल्दी उठते थे, 5 बजे उठ जाते थे। तो पापा ने बोला मैं साइन नहीं करूंगा और तू कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप करके बैठ जा। तो मैंने जिद कर ली उस रात को, मैंने बोला जब तक आप इस पेज पे साइन नहीं करोगे सोने नहीं दूंगा।